नमस्कार दोस्तों। आज के लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक एएमसी कंपनी का, जिसको कहते हैं एसेट्स मैनेजमेंट वाली कंपनी। उसमें एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है एचडीएफसी। बेसिकली एचडीएफसी एएमसी है, जहाँ पे देखने को मिलती है कि इनका जो एसेट्स है, एसेट्स के बेसिस पे जो नेटवर्थ है उसके बेसिस पे जो रिवेन्यू मॉडल है वो क्या कहता है। साथ में देखा जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात क्या करती है, इसमें चार्ट में क्लियरिटी के साथ दिखती है जिस हिसाब से इनकी एसेट्स नेटवर्थ है। नेटवर्थ के बेसिस पे जो रेवेन्यू का पार्ट है वो आधा के आसपास की निकल के आती है। तो चलिए आज इसी के उस पर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ चुका है और क्वार्टरली रिजल्ट में क्या इफेक्टेड है उसके ऊपर हम समझने का प्रयास करते हैं। कहती है सेल्स जो है 35% जंप करती है, इविटा 39% जंप करती है, नेट प्रॉफिट 26% जंप करती है और सेम एज द ईपीएस भी 26% की जंप करती नजर आती है। किसके बेसिस पे? वाई ओ वाई के बेसिस पे, अर्थात जून 2024 के डेटा को कंपेयर कहाँ से करना है? जून 2023 के डेटा से कंपेयर करेंगे तो ये डेटा निकल के आती है। लेकिन हम इसको यदि क्यू और क्यू के हिसाब से भी देखा जाए, जो कि मार्च से लेकर के मार्च 24 की से लेकर के जून 24 वाले क्वार्टर में, तो यहाँ भी एक पुल बैक देखने को मिला था। चाहे वो सेल्स की पार्ट को हो या फिर एबिटा की पार्ट को हो या फिर नेट प्रॉफिट की पार्ट को, मतलब ओवरऑल यदि इसको कंपेयर किया जाए तो ईयर ऑफ ईयर, क्यू ऑफ क्यू लगातार बढ़ती नजर आती है। जहाँ पे एचडीएफसी के बाकी स्टॉक्स में जो चार्ट देखने को मिला था उसमें कुछ लगातार उस लेवल से जंप एक नहीं देखने को मिला, एक एवरेज ही प्राइस लगातार बनती नजर आई थी। वहां पे इस स्टॉक में पता है क्या लगा? इस स्टॉक में लगातार एक चढ़ती हुई क्रम में स्टॉक की प्राइस नजर आई, जहां पे जिस टाइम फ्रेम को देखा जाए तो लगातार मुझे लगता है कि बिल्डअप ही होता नजर आता है। 2023 से लेकर 24 तक लगातार एक बिल्डअप का ही माहौल था, जबकि जो कि 4 जून का जो मार्केट में इसमें सेंटिमेंटल बना था गिरावट को लेकर के, उसके बाद सेंटिमेंटल दोबारा सुधारता और सुधरते हुए अच्छा सुधरते हुए नजर आया, जहाँ पे लगातार एक एवरेज प्राइस के आसपास की एवरेज जब वहाँ वॉल्यूम के देख पास वहाँ पे आसपास मार्केट टिकी पड़ी हुई नजर आती है। तो क्योंकि इसके बारे में देखा जाए तो आज ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं एच डी एफ सी एम सी का, तो पिछले एक साल में ये स्टॉक ने करीब 73% का जंप दिया है। 6 महीने में देखा जाए तो करीब 20% जंप किया है और एक महीने में देखा जाए तो करीब 5% जंप करके चलती नहीं रहती है। ऐसे ही 5 साल के डेटा को देखें तो 5 साल में कहती है 78% के आसपास की जंप देखने को मिलती है। और ये एक दिन और 5 दिन के चार्ट को देखने का ताज़ा ये लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा इसमें पैनिक बना हुआ नजर आता है, खासकर रिजल्ट के बाद के वाले दिन। अब की क्या एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि रिजल्ट से ज़्यादा पैनिक हो सकता था, रिजल्ट से क्या था कि रिजल्ट से ज़्यादा इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस की बात करती हो सकती थी, लेकिन ये उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पैनिक इसका बनता नजर आया। तो चलिए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कंप्लीट स्टडी की बात करने वाले हैं, विदाउट कोई रिकमेंडेशन, विदाउट कोई एडवाइजरी फॉर द स्टॉक मार्केट इन द बाय या सेल और होल्ड कॉल, नो एनी रिकमेंडेशन फॉर फ्रॉम माई साइड। चलिए जानते हैं इसको लेकर के। कहती है जो फ्लाइंग्स प्राइस है, इसको मैंने कहा कि इसको फ्लाइंग्स जोन में मैंने रखा है, ये एक उड़ती हुई प्राइस है, इसको कहते हैं फंडामेंटल से ऐड ऑन किया जा सकता है, जिसको कहते हैं जो उड़ती हुई प्राइस है उसका बेस कहाँ होता है? बेस होता है फंडामेंटल के अंदर, इसीलिए हमने एफ एफ को रखा है, एफ को कंपेयर करने के लिए फंडामेंटल को लेकर के। पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ट्रेंड क्या कहता है स्टॉक के बारे में, ट्रेंड क्या दर्शाती है। और तीसरा सेंटिमेंटल क्या दर्शाता है। सेंटिमेंटल अर्थात लेटेस्ट जैसा न्यूज है, इसका रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के बेसिस पे ये लगा जो अच्छा मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट जंप कर सकती है या मार्केट गिर सकती है। लेकिन जो रिजल्ट का पार्ट था उसमें वाई वाई हिसाब से देखा जाए, यो और क्यू के हिसाब से देखा जाए तो लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप नजर आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसको लेकर के आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहती है। तो चलिए जानते हैं इसकी फंडामेंटल बुक वैल्यू कहता है नियरली 332 का। इनकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू हमने पहले कहा कि इनकी जो एसेट्स हैं, नेट वर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 3 गुना से ज़्यादा निकल के आदि 1114 रुपये का। और इस पीछे कंपनी का फेस वैल्यू है केवल 5 रुपये का। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए डिविडेंड में तो कहती है 1.69% का। ये तो एक सिंपल से जो कंपनी की डेटा है वो फंडामेंटल हमने देखा। अब आते हैं कंपनी के बिजनेस में जो मेन जहाँ पे हम इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर के तौर पे अच्छा ये स्टॉक में क्या पोटेंशियल बन के आती है या इसका पी का कहते हैं। तो पहला इंडिकेटर होता है स्टॉक का सिलेक्ट पी। तो स्टॉक पी कहता है 42.7 का, जबकि इंडस्ट्रियल के पी कहता है 42 कितना 20 24.6 का।
इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगेगा ये तो डबल से ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो ऐसा क्या हुआ जो ये डबल से ज़्यादा इसकी प्राइस आगे मूव कर चुकी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली मार्केट की उड़ती हुई प्राइस है। और ये उड़ती हुई प्राइस की जो इंडिकेटर शो करता है, ये एक प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे ये दर्शाता है कि इस प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे इस स्टॉक इतना जंप कर चुका है फिलहाल के टाइम में, इसीलिए इसका पी ये कहता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहता है, 97.10 का अर्थात 97 रुपया के आसपास की पर ईपीएस इनका अर्निंग है। और नंबर ऑफ शेयर की बात करती है करीब 21 करोड़ 40 लाख के आसपास की नंबर ऑफ शेयर। एक दूसरी चीज आती है जिसके हिसाब से देखा जाए डेट टू इक्विटी क्या कहता है, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है, जीरो है। कंपनी की करंट रेशियो कहती है 0.59 के आसपास का। इसके बाद आरओसी कहती है 37.7, आरओई कहते हैं 29.5 का। 52 वीक में हाई अभी तक 4200 4300 तक गया था, लो 2300 तक 2360 तक गया था। अर्थात ये बीचली जोन से ऊपरी सतह से थोड़ा सा गिरावट में चल रहा है और लगातार ये ब्रेकआउट करने के प्रयास में लगा रहता है, जहां से क्या होता है, लगातार 52 वीक के हाई को रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आती है। तो कंपनी जो है 1999 में बनी थी, एच डी एफ सी एसेट्स मैनेजमेंट लिमिटेड प्रोवाइड द फंड मैनेजमेंट सर्विसेज के तौर पे बनी थी कंपनी। चलते हैं इसके एस्पेक्ट को लेकर के, जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कहती है, 52% के आसपास की होल्डिंग और प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 12.5 गुना बढ़ चुका है। अब आते हैं आगे। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम करने वाले हैं कंप्लीट रिसर्च और एनालिसिस की बात, जहाँ पे इसका जो डेटा है उस पर हम ओवरव्यू के तौर पे लेना चाहते हैं। चलिए, ये फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है, इंडस्ट्रीज की लिस्ट में आती है। इसमें ढेर सारा कंपनी और आती है जहाँ पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल। तो मुझे लगता है कि एएमसी जो है, इसमें किसको किससे कंपेयर किया जाए, वो एक बड़ा चैलेंज होता है कई बार। तो खास के एएमसी वाले चीज़ों में, जहाँ पे एसेट्स मैनेजमेंट की चीज़ करती है, उसमें किसका सेगमेंट वाइज कितना इनकम आता है, क्या फाइनेंस से, क्या लोन बांट के आता है, क्या इनको इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न बनता है, ये एक समझने वाली बात है। इसलिए इनको एक सेक्टर में तो रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है जो इसको सेगमेंट वाइज यदि चेक किया जाए। अब इस सेगमेंट यहाँ पे देखा जाए पीयर्स के हिसाब से, तो ये कहता है 25.91 का। इस हिसाब से देखा जाए तो कहती है जो सबसे अभी सस्ता जो रे स्टॉक है, उसका नाम है बजाज होल्डिंग। उसका नाम है बजाज होल्डिंग के अलावा फिर जाती है बजाज फाइनेंस, फिर बजाज और फिनसर्व। मतलब इनकी ही सारे के सारे कंपनी देखने को मिलती है। अच्छा, ये तो बड़ा सस्ता नजर आता है। आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, उसमें एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। चलते हैं समझने का, जहाँ पे डेट्स रेशियो की तरफ देखें तो डेट्स रेशियो के बारे में कहती है नियरली जो एच डी एफ सी का था वो जीरो है। बाकी कंपनी में थोड़ा सा हैवी देखने को मिलती नजर आती है। यहाँ पे लोगों ने एसेट्स मैनेजमेंट को लेकर के आखिर लोन क्यों लिया, इतना सारा बोरिंग्स क्यों, क्या करने के लिए लिया, ये भी हो सकता है चीज़ों को लेकर के। चलिए आते हैं जहाँ पे डेटा हमने देखा कि इसका वाई वाई में क्या कहती है। वह वाई वाई में 35% का जंप करता है। वो किसके बेसिस पे जंप करता है, हम इसको कंसुलेट डेटा देखें तो कहती है जब जून 24 तक का कंसुलेट डेटा में हम इसको परखने का प्रयास करें, तो जून 24 तक कंसुलेट डेटा में निकल के आती है जो करंट रेशियो यहाँ पर 0.67 के आसपास निकल के आई है। और इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे कंसुलेट डेटा में कहती है नियरली कितना का पता है, नियरली कहता है कंसुलेट डेटा में 2498 का। सोचिए इसका कितना वैल्यू है, बढ़ गया। बुक वैल्यू 331 का था। स्टॉक का पेज तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 97 था, वो ईपीएस में क्या हुआ, 96.9 हो गया। आखिर ये मूवमेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये डेटा निकल के आते जब हम यहाँ पे जाते हैं क्वार्टरली रिटर्न के अंदर, तो हमने देखा कि इसको स्टैंड लोन कंसुलेट डेटा है, उस हिसाब से हमने कंसुलेट डेटा को सिलेक्ट किया। कंसुलेट डेटा इनका ये कहना चल स्टार्ट कर दिया। तो कंसुलेट डेटा में क्वार्टरली डेटा को देखा जाए तो कहती है नियर अबाउट जो जून तक में क्या था 775 करोड़ का, जो कि क्या कहती है इस मार्च से भी बेटर है, इससे भी बेटर है, इससे बेटर है, और इससे भी तो काफ़ी बेटर ही निकल के आती नजर आती है। जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आती है 77% का जंप करती है। इसके बाद कहती है नियरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करती है 604 करोड़ का, जो कि अभी तक की सबसे टॉप पे कारोबार करती नजर आ रही है। टॉप ऑफ द ईयर पे कारोबार करती नजर आती है, ईयर की क्वार्टर के बेसिस पे। ऐसे हम प्रॉफिट को देखा जाए
प्रोफेसर मैंने देखा, देखते हैं तो क्या कहती है नियरली। नियरली कहती है इसका जो 24 का डेटा था उसमें काफ़ी मोमेंटल हुआ और अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिली पिछले पीरियड से। ऐसे ही और भी चीज़ें देखा जाए जहाँ पे इनका आखिर और कुछ चीज़ जहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रॉफिट कितनी कहती है 1943 करोड़ का, और ये भी बढ़ती नजर आती है, करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिलती नजर आती है। कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नहीं, जो डेटा को आता नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि उसको छोड़ देना चाहिए, चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि स्टैंड लॉन डेटा में तो इनका अच्छा खासा देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा को देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे ही हम उसको समझने का प्रयास करते हैं हमेशा। बैलेंस शीट क्या कहती है इसके बारे में? बैलेंस शीट कहती है नियरली इनके पास बोरोइंग्स का कुछ पार्ट्स है नहीं, और टोटल अदर लायबिलिटी में इनके पास क्या बचती है? अदर लायबिलिटी में ट्रेड रिसीवेबल इनके पास क्या है? करीब करीब आती है कितने के 94 करोड़ का, 92 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलती है। चलिए, तो इसको हमने स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड डेटा को देखा तो काफ़ी क्या निकल निकल के आया, जो लगातार एक बिल्डअप हो रही है, जहाँ से जो कि नेटवर्थ था इसका 7,000 करोड़ से ज़्यादा का, 7,075 करोड़ के आसपास का, वहीं पे 3,000 करोड़ से ज़्यादा का, 3,100 करोड़ के आसपास का क्या हुआ इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रॉफिट में बात कहती है 1942 करोड़ के आसपास क्या कहती है, प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी को लेकर। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहना चाहता है इसके बारे में। तो देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 52% से ज़्यादा की उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग है। रेस्ट जो होल्डिंग है 48% के आसपास की, तो वो कहती है नियरली इसके पास पब्लिक के पास। इन दोनों में आपस में तालमेल क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। कहते हैं प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है उसमें कौन है, उसमें एच डी एफ सी बैंक है। आज तो सारा के सारा क्या हो गया, एच डी एफ सी बैंक का हो गया। एच डी एफ सी बैंक के बाद एफ आई की तादाद देखा जाए तो 20%, डी आई की तादाद थोड़ा सा कम है, जहाँ पे क्या कहती है 17% का, जिसमें एल आई सी 4.5%, एस बी आई 4.4%, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपनी पोजिशन लेके चलती हैं। यहाँ पे देखा जाए मतलब एक दूसरे के मैनेजमेंट पे भी काफ़ी भरोसा होता है, इसलिए वहाँ पे उनके स्टॉक में अपनी पैसा लगा के चलते हैं। अब पब्लिक के पास जो 9%, 9.5% की होल्डिंग है, वो क्या दर्शाना चाहती है? तो वो दर्शाना चाहती है, जो नियरली देखा जाए तो यहाँ पे क्या निकल के आती है, नियरली निकल के ये आती है, जो यहाँ पे केवल तादाद में क्या है 6.5% के आसपास जो है, 7% मान लेते हैं, 7% जो रिटेल हैं वो डिटेल्स में कारोबार करते नजर आते हैं, जिसको जिनका 2 लाख से कम के इन्वेस्टेड इस कंपनी में है। जहाँ पे लगातार कंपनी ने बिल्डअप किया, 6 महीने में चार्ट को देखा या फिर 1 साल के चार्ट को देखा या 5 साल के चार्ट में देखा, जहाँ पे इस स्टॉक में लगातार एक बिल्डअप बनती नजर आती, जिसका नाम था एच डी एफ सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। अब आते हैं आगे, आगा है डॉक्यूमेंट लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में क्या कहता है? अभी एक 3 मिनट पहले एक लेटेस्ट अपडेट आया था, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात करती नजर आई थी। उसमें क्या उन्होंने क्या अपडेट दिया है, उन्होंने क्या अपडेट देता नजर आई, तो उन्होंने कहा है जो द सेड न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑफ द ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑल्सो, और कहती है 30 जून का क्वार्टरली डेटा को उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में दे चुका है। इसके साथ देखना कि आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात करती नजर आई, और फिर ऐसा लेटेस्ट अपडेट में ऐसा कुछ ऐसा देखने को नज़र नहीं आती है लेटेस्ट अपडेट में। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया फाइनेंशियल के साथ साथ। इसका देखा जाए पीयर्स कंपनी में, तो पीयर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? पीयर्स में देखा जाए तो आई सी आई सी आई सिक्योरिटीज, एच डी एफ सी एसेट्स का, एंजल वन है, ये सब इनके पीयर्स में आती है। मोज़िला ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है स्टैंड लोन के हिसाब से। और यदि उसको हम कंसोलिडेटेड डेटा देखें तो एच डी एफ सी एसेट्स से बड़ा कंपनी जो है वो कौन है पता है? वो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, जो कि सबसे बेटर परफॉर्मेंस इस सेक्टर में एसेट्स मैनेजमेंट में कामकाज करती नजर आती है, साथ में ब्रोकिंग का भी कामकाज करती है कंपनी। हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी का, जिसका नाम था एच डी एफ सी ए एम सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसकी क्या निकल के आती है। इसमें कहा गया कि टारगेट डेज का काफ़ी सारा टारगेट फिक्स किया गया है। एज पर न्यूज पेपर पब्लिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो कहती है 47 का टारगेट जा सकता है। आगे कहती है कि 604 करोड़ का इसका जंप हो गया है, और ए एम सी में। और नियर अबाउट देखा जाए, मैं इसको देखा जाए ईयरली बेसिस में तो क्या कहती है, ईयर जिसमें कहती है लगातार क्या हो रही है इनके पास बिल्डअप होती नजर आती है। चाहे बैलेंस शीट में देखा जाए तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी पार्ट को देखते हैं तो लाइबिलिटी पार्ट में और इसमें पार्ट में देखा जाए एसेट्स के हिसाब से लाइबिलिटी क्या ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब ये मुझे लगता है कि अच्छा पोजीशन देखने को नजर आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे थे एच डी एफ सी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जिसके कंप्लीट स्टडी करने का प्रयास किया है। लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे लगातार क्या होती है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, जहाँ पे लोगों ने कहा है
रिकमेंडेशन दिया 4700 तक का इसका टारगेट जा सकता है। तो वेट में भी क्योंकि चार्ट इसका लगातार इसी हिसाब से मूवमेंट करती नजर आती है, तो हो सकता है डिसीजन, बट स्टॉप की बिल्कुल चिंता होनी चाहिए, स्टॉप की बिल्कुल चिंता ही रखनी चाहिए। जहाँ पे स्टॉप इसका कितना बार बार आके तोड़ती है, उस स्टॉप पे आपको भी स्टॉप देखना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, स्टॉप के टाइम पे कुछ बिगड़ती नजर आती है। यहाँ पे देखा जा सकता है जहाँ पे स्टॉक में लगातार क्या होती है, एक स्टॉप की हमने सिचुएशन रखने का प्रयास किया।